अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब याफ्ता इंसान गलती करके उस पे इतराता नहीं, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करता, अपनी गलती पे माजरत करता है और आगे बढ़ता है। ये उसके अच्छे होने की निशानी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जनूबी कोरिया का जो सदर है जिसने मार्शल लगाया और कुछ वक्त के बाद उसको विड्रा करना पड़ गया, क्योंकि अवाम इतनी तादाद में निकल आए, अवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया और फ़ौज ने भी उसका साथ नहीं दिया, तो उसको बहरहाल बैक स्टेप होना पड़ा और अपनी कौम से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। उसने माफ़ी मांगी भी। अब ये सारी सूरत हाल आपको इस तरह की, कहीं भी अगर कोई गलती होती है और उस पर माजरत हाना जो रवैया होगा, वो आपको गैर मुस्लिम ममालिक और गैर मुस्लिम लोगों में मिलेगा, जबकि आपको इस्लामी ममालिक और मुसलमानों में ऐसा हो सकता है कुछ इक्का दुक्का मसाले हों। अभी आप ये इब्तदाई सालों पे ना चले जाना है, इब्तदाई दौर में ना चले जाना। मैं ये आखिरी 2, 4, 500 साल की बात कर रहा हूँ। इसमें आप अगर कोई मिसाल है तो बेशक पे बता देना। ये लोग इंतहाई बेशर्मी डटाई के साथ अपने लोगों पर जुल्म भी करते रहे और आज तक, इस दौर तक, आज की तारीख तक आमरीजते हैं, शहनशाहिते हैं, जुल्म जबर की एक दास्ताने हैं। अभी कल की बात है, बशार अल-असद देख लें, ये इन्होंने खित्ते अपने बाओजदाद की विरासत समझे हुए हैं, जुल्म सितम डालते हैं। और जब वाम कहीं 40-50 साल बाद बेचारी उठती है और वो उनको भगाती है, तो वो माजरत खाना रवैया नहीं रखते, ना ही वो माफ़ी मांगते हैं। वो किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं और जाते भी गैर मुस्लिम ममालिक में। ये बात याद रखिएगा, ये किसी मुसलमान मुल्क में जाके अपना नहीं लेते। क्यों? इस पर भी सोचें, गौर भी करें। और अब आते हैं अपने प्यारे वतन में कि 77 सालों से जो लोग कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई तलक नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, हमारा सियासत से कोई तलक नहीं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सियासत पे हो रही होती है। यानी इस बेशर्मी की आदत कि ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि कुछ नहीं, किसी को क्या पता, हम जो जी कहते रहें वही लोगों को मानना पड़ेगा, वही लोगों को सुनना पड़ेगा। एक अजीब इखलाकी जो ज़वाल है उसकी कोई इंतहा नहीं। वो पता नहीं पताल से भी कहीं नीचे, किस हद तक नीचे जाएगा कि आप अपनी गलतियों पे माजरत करें, मामलात को आगे बढ़ाएं, लेकिन नहीं, ये अपनी उस हर गलती को जस्टिफाई करते हैं। आप देख लें, 77 सालों से पाकिस्तान में तो यही हो रहा है। यूब खां के मार्शल लॉ से लेकर या के मुल्क तोड़ने तक, ज़िया के मार्शल लॉ तक, वो सियासी कारकुनों को सरेआम कोड़े मारने, उसके बाद मुशर्रफ, उसके बाद रजीम चेंज, उसके बाद मौजूदा आर्मी चीफ साहब। आप देख लें, आप वो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर लोगों पर जुल्म की वो जस्टिफाई कर रहे हैं। उनको कोई इस बात का ख्याल नहीं कि किस चीज़ को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कि ये तो कुफ़ार के ख़िलाफ़ इस्लामी रियासत की हिफाजत के लिए, मज़लूम की हिफाजत के लिए वो आयात हैं, जहाँ कत्ल गारत का जिक्र करके आपने ही लोगों की जानें ले रहे हैं। एक अजीब बेइज्जती है, पता नहीं ये कब ख़त्म हो गई। फ़िलहाल इतनी कुछ ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी में तो नज़र नहीं आ रहा, या शॉर्ट टर्म ये वक़्त में, छोटे वक़्त में, थोड़े वक़्त में ये होता नज़र तो नहीं आ रहा। ज़ाहिर है अभी इब्तदा है कि लोगों को इस बात का होश आया है, इस बात का एहसास हुआ है कि हम गलत ट्रैक पे थे। तो ज़ाहिर है गलत ट्रैक से सही ट्रैक पर आते हुए भी टाइम लगेगा, और अगर आ भी गए तो ज़ाहिर है वहाँ पर चलना है। जो 77 साल गलतियाँ, उनका ज़ाला इतनी जल्दी तो नहीं होगा, वो ज़ाहिर है उसके लिए टाइम लगेगा। और फिर वही कि आप जब दुआ मांगते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अल्लाह दे, तो उसके लिए फिर स्पीड भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ज़ाहिर ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप तरक्की खरगोश की चाल से और अपनी जो अमल है वो कछुए की चाल से रखें और ये तवक्को करें
ایسے نہیں ہوتا. ظاہر ہے ابھی اس دفعہ قوم نے قربانی دینے کی طرف آغاز کیا ہے اور ایک لمبا سفر ہے. ایسا نہیں کہ یہ کل ہی ختم ہو جائے گا اور اس کو لگاتار رہنا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ آپ وہ خرگوش کی طرح 2-4 چھلانگیں لگائیں اور پھر لمبی تان کر سو گئے. ایسا نہیں ہوگا. یہ جہد مسلسل ہے نا زندگی. تو آپ نے مسلسل جدوجہد کرتے رہنا ہے. اس کے بعد جا کر کہیں حالات بہتر ہوں گے. پھر ایک آدھ نسل کے گزرنے کے بعد شاید ہم میں بھی اتنا وہ اخلاقی جرت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی سابقہ غلطیوں پر معافی مانگیں. ہم اپنے جو کیے ظلم اپنی قوم پہ کیے اس پہ معافی مانگیں. فی الحال تو مجھے ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جھوٹی امید دینے سے میرا خیال ہے کڑوا سچ بہتر ہے. ہم خواہ لوگوں کے دماغوں میں پھر وہ کہہ لینا, اگر امید دیتے ہیں نا تو ہماری قوم بھی ایسی ہے کہ اس کو نظر آ جائے نا کہ بس اب کچھ ہونے لگا تو بس ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. بھائی جدوجہد مسلسل رکھنی ہے اور لگاتار کرتے جائیں. آپ نے ایک دفعہ یا 2 دفعہ مظاہرہ کر کے کسی جگہ یہ کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار لیا. یہ بشار الاسد 50 سالہ اقتدار کا اگر خاتمہ ہوا ہے تو ان کے پیچھے بھی بہت لمبی ایک جدوجہد ہے. اور دیکھ لیں وہاں کتنی خانہ جنگی اور قتل و غارت ہوئی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے ملک میں بھی اللہ نہ کرے ایسے حالات پیدا ہوں, مگر کوشش آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ لگاتار کرتے رہنا چاہیے اور کرنی پڑے گی. پھر جا کے کہیں تبدیلی آئے گی. اور اخلاقیات والا معاملہ وہ تو نسل در نسل بھائی آپ کی وہ قدریں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ ہے, اس کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر 70 سال یہ قوم بد اخلاقی رکھی ہے. ظاہر ہے اخلاقیات کا دوالیہ پان کا دوسرا وہی ہے نا, بد اخلاق. تو اس کی اتنی بربادی میں جہاں اتنے سال لگے تو اس کی دوبارہ اس کو بحال کرنے میں بھی کم سے کم ایک نسل لگے گی. تعلیم و تربیت اس طرح تعلیم اور تربیت کے ساتھ آپ کا وہ جو اخلاقی قدریں ہیں, اخلاقی پہلو بہتر ہوگا. تو لگے رہیں, کوشش کرتے رہیں. اور اس میں آپ نے بالکل تھوڑی سی بھی اگر ڈھیل دکھائی تو وہی پھر پیچھے معاملہ چلے جاتے ہیں. زندگی جہد مسلسل ہے, یہ یاد رکھنا ہے, اور آپ نے جہد مسلسل کرتے رہنا ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.